अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिस पे हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट है हमारा मैथ, जिसमें आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में हमने फंक्शन की टाइप्स, उसकी डोमेन डिस्कस की है। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो है वो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई मसला है तो आप उन लेक्चर्स के कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, गिवन f of x is this if f at 2 is equal to -3 and f at -1 is equal to 0 then find a and b। ये हमें एक फंक्शन गिवन है और दो नंबर्स पे इसकी वैल्यूज भी गिवन है। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, इस फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको -3 के इक्वल रख लेंगे। फिर इस फंक्शन में x की जगह पे -1 पुट करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको 0 के इक्वल रख लेंगे। तो वहां से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी, उसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे। तो करते हैं जी सॉल्व। हमारे पास f of x गिवन है जी x³ - ax² प्लस bx प्लस 1। इसमें हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। ठीक है जी। 2 का क्यूब मीन 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b प्लस 1। ठीक है जी। अब ये 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -4a प्लस 2b, 8 प्लस 1 क्या आ गया 9। ये हमारे पास आ गया f at 2। तो गिवन हमें क्या है कि f at 2 किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। तो ये जो भी आंसर आया है ये किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगा। तो इसमें हम पुट करते हैं एज गिवन दैट f of 2 is equal to -3। तो ये हमारे पास जो टोटल इक्वेशन है ये किसके इक्वल आ जाएगी, -3 के इक्वल आ जाएगी। तो ये बनेगा -4a प्लस 2b प्लस 9 इज इक्वल टू -3। अब ये -4a प्लस 2b -3, ये 9 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस, तो -12, ये -4a प्लस 2b। अब हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -2a प्लस b इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाई 2 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर लिया। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नंबर दे देते हैं। ठीक है। अब इक्वेशन 1 बनेगी। अब हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन में x की जगह पे -1 पुट करेंगे। तो इसमें x की जगह पे -1 पुट करते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1। x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। ठीक है। -1 का क्यूब, ये बात याद रखिएगा, जब भी माइनस की पावर ऑड नंबर आ जाए, ऑड नंबर मीन 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 9 11 13 अप टू सो ऑन, माइनस की पावर ऑड नंबर आ जाए तो वो माइनस ही आंसर देगा। ठीक है। फिर अगर माइनस की पावर इवन नंबर आ जाए 2 4 6 8 10 12 तो वो माइनस किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। तो -1 पावर 3 है, 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1। अब ये -a है तो ये -1 का स्क्वायर है, तो क्योंकि इवन नंबर पावर है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस b प्लस 1। अब माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, तो -a -
बी, ये हमारे पास एफ ऑफ माइनस वन आ गया और हमें गिवन क्या था एज एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है कि ये जो माइनस ए है माइनस बी है ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से अगर मैं निकालूँ a इज इक्वल टू बी, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो यहाँ से b इधर माइनस होगा, इधर आकर प्लस हो जाएगा। अब इस इक्वेशन 1 में b की जगह पे मैं माइनस a पुट कर लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा माइनस 2a प्लस b की जगह पे माइनस a आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये माइनस 2a माइनस a माइनस का 3a माइनस 6, तो a इज इक्वल टू माइनस 6 ओवर माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 जार 3 2 जार, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस 2 इज इक्वल टू b। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस 2 और b की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकंड इज गिवन बाय h ऑफ x 40 माइनस 10x के, ठीक है। तो एक पत्थर को 60 मीटर की बुलंदी से फेंका जाता है जिसमें हम टाइम को किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, और हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं h से। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसकी हाइट पे कोई ना कोई इफेक्ट तो पड़ेगा, वो नीचे आ रहा है तो वो उसने एक फंक्शन दिया है और मुख्तलिफ टाइम पे उसकी हाइट फाइंड करने को कहा है। तो वो क्या कहता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट कहां पर पहुंचेगी। तो हमारे पास a पार्ट के लिए सॉल्यूशन क्या बनेगा, h ऑफ x हमारे पास है ये 40 माइनस 10x स्क्वायर, तो एट x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करें तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो h ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 40 माइनस 10 1 जार 10, ये 30। तो 1 सेकंड के बाद कितनी हाइट रह जाएगी 30 मीटर। अब बी पार्ट में वो क्या कहता है, बी पार्ट में वो कहता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड, तो हम क्या करेंगे x की जगह पे 1.5 पुट करेंगे, तो 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2.25। अब 10 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22.5 आ जाएगा। 40 में से 22.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 17.5 आंसर आ जाएगा। तो आफ्टर 1.5 सेकेंड उसकी कितनी हाइट रह जाएगी 17.5। अब सी पार्ट में है हमारे पास x इज इक्वल टू 1.7, तो देखते हैं जी x की जगह पे 1.7 पुट करें तो 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर, तो ये 40 माइनस 10 इस 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 माइनस 28.9, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11.1। तो आफ्टर 1.7 सेकेंड कितनी हाइट रह जाएगी 11.1 मीटर। तो इस तरह इसका एक जो सेकंड पार्ट है उसमें वो क्या पूछता है, when does stone strike the ground, ठीक है, कि जो वो स्टोन फेंका गया है वो जमीन
पे कब पहुंचेगा, ज़मीन को कब टच करेगा। तो जब वो स्टोन ज़मीन पे पहुंचेगा तो उसकी हाइट क्या रह जाएगी, उसकी हाइट तो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास हाइट का फंक्शन क्या है 40 माइनस 10x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एट द ग्राउंड 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एट द ग्राउंड पे हमारे पास h ऑफ x जो उसकी हाइट है वो 0 हो जाएगी। तो 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, इधर माइनस हो रहा था इधर आके प्लस हो गया, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया इज इक्वल टू x। अब x प्लस 2 सेकेंड है और माइनस 2 सेकेंड है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x कैन नेवर बी -2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्यों इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर था, आफ्टर 2 सेकेंड जो है वो स्टोन जमीन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.1 का। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये कुछ हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो उनमें से हमें एक इक्वेशन बनानी है। पहली इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। इससे हमने बनानी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर हम इस इक्वेशन में से यहाँ से t की वैल्यू निकालें तो ये y, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू t। अब ये t की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू a इंटू वाई ओवर 2a इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे t का स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आएगा। अब ये स्क्वायर ओपन करेंगे, a इंटू वाई स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर आएगा, तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4a इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और यही इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी कि ये जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं ये एक पैराबोला की इक्वेशन बनाती हैं। ये देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है इलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू a cos थीटा है एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा है। ठीक है, तो इसमें से ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या बच गया a उधर चला गया cos थीटा एंड b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बच गया sin थीटा। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट था वो क्या था, तो यहाँ पे लिखना था कि x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स प्रूफ कर दी थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर भी करेंगे और इन दोनों को ऐड भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है जी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x ओवर a का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी तो प्लस y ओवर b। ठीक है, इनके स्क्वायर, और राइट साइड में हमारे पास जो है वो राइट साइड ऐड होगी प्लस sin थीटा इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम ये एक आइडेंटिटी फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ चुके हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे,
इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो यही हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स प्रूव करनी थी, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब पार्ट 3 में हमारे पास है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हमने हाइपरबोला की इक्वेशन बनानी है, जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो हमें गिवन इक्वेशन है, दो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है, x इज इक्वल टू a secant थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x ओवर a इज इक्वल टू secant थीटा और यहाँ पे हमारे पास आएगा y ओवर b इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, स्केलिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे हमने ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्केलिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x ओवर a का स्क्वायर माइनस y ओवर b का स्क्वायर। इसी तरह ये बन जाएगा सीकेंट थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आएंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था, जो कि हमारे पास इक्वेशन है इलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो लेक्चर्स हैं, अगर उनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसा नेक्स्ट लेक्चर सीरीज आप तक पहुँचती रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुँचे और आप अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।